friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है। लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं एच नोट आपके पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और गिवन है आपके पास 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जिसमें ये होता है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर आपके पास होता है फोकस F1, यहाँ पर आपके पास होता है फोकस का डबल 2 F1, इस साइड में हम लेके चलते हैं F2 और इस साइड में यहाँ पर होता है 2 F2। बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ F की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। आपके पास ये फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स फोकल लेंथ से डबल हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। और अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पर, इट मीन्स ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड पॉइंट सी, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करता हूँ ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले आपकी रे किस साइड से आ रही है। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है तो रे इस साइड से आ रही है। इस रे को ऑप्टिकल सेंटर पर रखिए, वहाँ पे देखिए जहाँ पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव और दूसरी साइड होगी आपके पास नेगेटिव। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है, इट मीन्स ये आपके पास नेगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट को हम क्या लेके चलते हैं? यू, इट मीन्स आपके पास यू की वैल्यू दे रखी है -25 सेंटीमीटर। एच नोट आपको गिवन है, एफ गिवन है, यू गिवन है, तो आप यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वी की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो आपके पास फॉर्मूला होगा, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। अगर हम देखते हैं 1/v आपको फाइंड आउट करना है, -1/u आपको गिवन है -25। 1/u आपको गिवन है, कितना गिवन है आपको वैल्यू दे रखी है? -25। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे -25, तो u की जगह हमने पुट करा -25 = 1/f। f की वैल्यू पॉजिटिव है और वो दे रखी है 10। तो आपके पास 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1/25 = 1/10। तो यहाँ से हम 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1/v हो जाएगा 1/10 - 1/25। तो यहाँ से 50 हमारे पास कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 5 - 2, तो हमारे पास आंसर हो गया 1/v का 3/50। तो अगर आप v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो v को रिवर्स कर दीजिए, इट मीन्स 1/v को क्या लिख दीजिए? v लिखिए, तो ये साइड भी रिवर्स हो जाएगी, इट मीन्स 50 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? ऑब्जेक्ट का आंसर क्या है? पॉजिटिव में है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? बिहाइंड द लेंस रखा है। इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? अगर वो इमेज कहाँ पर बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इस साइड में बनेगी। और हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पॉइंट सी रहता है तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर बनती है? बिटवीन F एंड 2F1 बनती है, तो आप F2 एंड 2F2 के मिड में बनती है। इट मीन्स F2 अगर आपके पास 10 है तो 2F2 20 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था? 10 to 20 के मिड में आना चाहिए था, वही आपका आंसर आया है। इट मीन्स आपका आंसर सही है। और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पॉइंट 2F1 रखा है तो आपकी इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है, तो आपका आंसर इन्वर्टेड आना चाहिए। और दूसरा आपका इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है, तो आपका रियल इन्वर्टेड आना चाहिए। और इमेज कैसी होगी? स्मॉलर साइज की होगी, इट मीन्स आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू <1 आना चाहिए। और आपके पास रियल और इन्वर्टेड के लिए वैल्यू किस में आनी चाहिए? नेगेटिव में आनी चाहिए। वही हम अब फाइंड आउट करेंगे, वही चीज़ हमें देखना है। तो हम अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीफिकेशन का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? v/u फॉर लेंस के लिए v/u होता है। v की वैल्यू आपके पास आ गई है 16.66 अपॉन में u की वैल्यू आपके पास है 25 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आ गई है 25 सेंटीमीटर, तो इसे सोल्व करिए। ये हो गया आपके पास 666 और यहाँ पर हो गया 25
इंटू 10⁻⁻²। तो इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 आ जाएगा 0.66 इंटू 10⁻⁻²। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 0.6666, या हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई है, नियरली इक्वल टू 0.67। तो आपका मैग्निफिकेशन इतना आया है। और u की वैल्यू आपकी किस में थी, नेगेटिव में थी, तो यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे तो m का आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है, और आपका जो m है वो 1 से कम आया है। इट मीन्स आपका इमेज का साइज भी लेस देन ऑब्जेक्ट साइज है। तो हम फाइंड आउट करेंगे अब इमेज का साइज। इमेज का साइज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है 0.67 HI अपॉन में H0। H0 आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से HI की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ 5 इंटू 0.67। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.35 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपका इमेज का साइज आ गया है 3.35 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज है 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज का साइज कम है ऑब्जेक्ट के साइज से। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662, or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.